हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आपका अपने इस चैनल डिवाइन सेल्फ ट्विन फ्लेम लव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में। इस फुल मून के बाद में दोनों की एनर्जी में बहुत मैसिव शिफ्ट हुआ है। और अगर बात करूं डिवाइन फेमिनाइन की, तो इस समय सेल्फ लव में है, सेल्फ ग्रोथ पर है और सेल्फ फोकस्ड है। बीच बीच में उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन की याद आती है, कहीं ना कहीं फियर भी आ जाता है बीच बीच में अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बैलेंस स्थिति में है और अपना कुछ रुका हुआ काम पूरा कर रही हैं। जैसे जिसके लिए उन्होंने 2-3 महीने पहले या कुछ टाइम पहले सोचा था कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये अपने लिए करना है, जैसे कुछ ख़रीदना हो या कहीं जाना हो या अपनी ग्रोथ के लिए कोई कदम उठाना हो या कुछ भी ऐसा जिसके लिए वो बहुत पहले से सोचती थी, लेकिन कोई भी या तो फाइनेंशियल इशू या कुछ फियर के कारण या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती थी और वो नहीं कर पाती थी, तो उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू किया है और उस दिशा में उनका प्रयास जारी है। और ये जो एनर्जी है पिछले कुछ दिनों से और आज की, तो ये मिक्स्ड एनर्जी है। कुछ लवी डवी एनर्जी भी है और जैसे बीच बीच में फियर भी आता है, कार्मिक ट्रिगर्स भी आते हैं। और ये कार्मिक ट्रिगर्स जो है वो डीएम के साइड ज़्यादा हो रहे हैं। डीएफ तो फिर भी बैलेंस है और अपनी लाइफ में फोकस्ड है, आगे बढ़ रही है, लेकिन जो डीएम की लाइफ में है, तो डीएम इस समय जर्नी को लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, जर्नी को पहचान रहे हैं, अपनी डीएफ को पहचान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्मिक ट्रैप में है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे उनकी आत्मा को बांध दिया गया है, उनकी आत्मा कैद हो गई है। वो जाना तो चाहती है डिवाइन फेमिनाइन के पास, लेकिन उनका शरीर उनके घर में किसी कार्मिक के पास बंध गया है, वो चारों तरफ से घिर गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और वो इन सब में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि जैसे अब एकांत में रहूं, शांत रहूं, अपने अंदर जुड़ूं, अपने अंदर से जवाब खोजूं। और यही वो स्टेज है जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत फास्ट से होती है और वो समझ पाते हैं इस जर्नी की गहराई को। वरना इससे पहले तो वो बस ऐसा ही उनको लगता था कि डिवाइन फेमिनाइन एक ऑप्शन की तरह है, वो आए या जाए या कुछ भी है। लेकिन सच ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो अंदर से अपनी सोल लेवल से हमेशा ही डिवाइन फेमिनाइन को ट्रू लव करते हैं। और कई डिवाइन मैस्कुलिन तो 3D लेवल पर भी करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं कि डिवाइन टाइम नहीं आया होता है या डिवाइन फेमिनाइन ने उतना उस लेवल का इनर वर्क नहीं किया होता है, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन की ये कंडीशन है कि वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन तक आने का रास्ता भी खोज रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो मेरा डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही संदेश है कि आप जो है अपने इनर वर्क पर फोकस्ड रहें, अपनी लाइफ में फोकस रहें, अपने जो फ्यूचर को लेकर के इतना टेंशन ना लें, गॉड को सरेंडर रहें। सबसे पहले गॉड को चुनें, खुद को चुनें, इसके बाद में आपके ट्विन फ्लेम आते हैं, इसके बाद में आपकी पूरी सोसाइटी है या जो भी लोग हैं वो बाद में है। सबसे पहले गॉड हैं, फिर आप हैं, फिर आपकी ट्विन फ्लेम है, इसके बाद में कोई और है। और सबसे पहली बात इस समय जो याद रखने वाली है कि हम जो सोल्स हैं, जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ किसी सोसाइटी के लिए नहीं आए हैं, किसी सोसाइटी को खुश करने के लिए या किसी अपने जो रिलेशन में है जो लोग, उनको खुश करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, उनको दुखी करने के लिए भी नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ का कंप्रोमाइज़ कर दें, सेक्रीफाइस कर दें और बस उनको ही खुश करने में पूरी तरह से लग जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम अपने पावर में रहें, हम अपने ट्रुथ में रहें और गॉड को सरेंडर रहें। इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम गॉड को सरेंडर होकर के आगे बढ़ेंगे तो गॉड हमें खुद रास्ता दिखाएंगे। इसलिए पैनिक ना हो डिवाइन फेमिनाइन्स और अपनी लाइफ में फोकस्ड रहें। डिवाइन मैस्कुलिन के जो लेसन्स हैं वो गॉड उन्हें सिखा देंगे, आप उनको लेकर के भी टेंशन में ना रहें। गॉड को पता है कि कैसे क्या कब लेसन देना है और कैसे उन्हें सिखाना है। बस आप खुद पर फोकस्ड रहें, आप अपनी एनर्जी लीक ना करें और आप खुद पर ध्यान दें। और ये एनर्जी जो ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी जो इस टाइम जोन में हैं, जो इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी। तो इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।